नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीन में मची खलबली। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया के कई देश चीन पर आर्थिक वार कर रहे हैं ताकि चीन की अकड़ को खत्म किया जा सके। वहीं लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले चीन को मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। खबर के मुताबिक भारत लिथियम के आयात को चीन से खत्म करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है। इस डील में चीन को तगड़ा झटका लगेगा। साथ ही साथ इसमें चीन को आने वाले समय में अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, बाइक, कार सहित कई चीजों में किया जाता है। भारत में ज्यादातर मोबाइल बैटरीज जो कि लिथियम की बनी होती हैं, वो चीन की होती हैं। भारत सरकार ने सिर्फ चीन से आने वाले कच्चे माल पर ही सख्ती नहीं दिखाई है, बल्कि चीन से आने वाली बैटरी पर भी आयात के धीरे धीरे कम कर दिया है। इससे चीन में खलबली मची हुई है, क्योंकि चीन को इससे काफी ज्यादा फायदा होता था। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार हर चीनी सामान पर बैन लगा रही है। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बर्ड फ्लू का बढ़ रहा है खौफ। जानिए कहां कहां चिकन बिरयानी पे लगी रोक। जी हां, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू खौफ का नया सबब बन चुका है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद सरकारें अलर्ट हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल के एक एक जिले में चिकन बिरयानी पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश ने जहां दक्षिणी राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, तो आगर में जिला प्रशासन ने चिकन की बिक्री को रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है और इसके इलाके में अंडा, मीट, पोल्ट्री उत्पादों और मछलियों की बिक्री रोक दी गई है। अगर देश का पहला जिला बन गया है जिसके मौजूदा बर्ड फ्लू संकट के बाद चिकन की बिरयानी पर रोक लगाई गई है। यहाँ बुधवार को 77 कौवे और 8 बगुले मृत मिले हैं। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी रूप से चिकन बिरयानी रोक दी है। इससे पहले मालवा और इंदौर में भी बड़ी संख्या में कौवे मरे हुए मिले थे। केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी भेजी गई मुर्गियों की कोई खेप अगले 10 दिन तक मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए ये अहम फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हां, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को टक्कर देंगे भारत, अमेरिका हुई सबसे बड़ी डील, नौसेना को मिलेंगे ये हथियार। जी हाँ, भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान दोनों देशों की सेना अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। मद्देनजर एक और जहां हाल ही में चीन के राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन हुआ है और राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्धाभ्यास में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आदेश जारी किया है, तो वहीं भारत भी अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियारों से लेकर फ्रांस के राफेल, रूस के S-400 के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी बंदूकों को अपने बेड़े में शामिल करने में जुट गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद शुरू होने के बाद से ही अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने अपनी नौसेना के हथियारों में से 3 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें भारत को देने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस 3 युद्धपोतों और बंदूकों की डील 3,800 करोड़ रुपए की है। बता दें कि भारत लगातार अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। इसके पहले हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन डील हुई थी, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को 2 ड्रोन लीज पर दिए हैं। वहीं अमेरिका से ये 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों में इन कैलिबर बंदूकों को शामिल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना, खुली सिगरेट बेचने पर भी लग सकती है रोक। जी हाँ, केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 18 साल से 21 साल तक के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त
तैयार किए गए विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्टोरेंट और हवाई जहाजों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम का मसौदा तैयार किया है। प्रमुख संशोधनों में से एक धारा 6A के तहत, जिसमें धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सरकार ने धूम्रपान करने की कानूनी उम्र में तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए 2 साल की कैद और 1000 रुपए से लेकर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस संशोधन में रखा गया है। इस बिल में निर्माता और अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कमी का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। जी हाँ, हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा है कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। उनमें से 1.5 लाख मीटर को गुड़गांव में पहले ही लगाया जा चुका है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य में लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा को 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य को 820 करोड़ रुपए के खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के बाद अब राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 आतंकियों की एंट्री, बॉर्डर पर घुसपैठ का ऐसा प्लान रच रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत में दहशतगर्दी की साजिशें रच रहे आतंकियों को उनके आकाओं ने बड़ा फरमान जारी किया है। सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के मौजूद आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के आकाओं ने उन्हें कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर कश्मीर में पहुंचने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 400 आतंकी बालाकोट, मनकोट, करमाणा और माल्टी सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। दरअसल कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट के सफल होने के बाद से कश्मीर की घाटी में आतंकियों की तादाद कम हो रही है। बौखलाए आतंकी घाटी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और इलाकों में दहशत फैलाए रखने के लिए घुसपैठ की साजिशों में ऐसे 400 आतंकी हैं जो सीमा पार कर भारत आने वाले हैं। इसलिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC का बड़ा तोहफा, अब ट्रेन टिकट नहीं मिला तो बस में मिलेगी सीट। जी हाँ, IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ही इसमें कई तरह की नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। अगर आपको IRCTC से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो आप बस की बुकिंग भी कर सकेंगे। IRCTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, जिसमें रेल यात्रा के साथ साथ बस और हवाई यात्रा भी शामिल है। अगर आप दिल्ली से कानपुर, लखनऊ या फिर जम्मू जैसी कम दूरी के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपको IRCTC की वेबसाइट पर ही बस की बुकिंग करवा सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर बस बुकिंग के लिए रेड बस, अभी बस का विकल्प मिलेगा। खबर है कि IRCTC बस की बुकिंग के लिए ट्रायल रन भी कर रहा है। IRCTC के मुताबिक रेड बस और अभी बस के जरिए दिल्ली समेत 22 राज्यों में सफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि IRCTC आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक ही वेबसाइट पर एयर, ट्रेन और बसों की बुकिंग के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि को बड़ा झटका लगा, 10 लाख का जुर्माना। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने ये जुर्माना पतंजलि आयुर्वेदिक के उस दावे के लिए लगाया है जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण क्रोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज को लेकर पेश की गई क्रोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जुर्माना लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि वो महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज का नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसा कमाने की फिराक में लगे हुए थे। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कोरोना के नाम पर लोगों को खांसी बुखार की दवा बेच रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 फरवरी, नोट कर लीजिए तारीख, इस दिन आपका व्हाट्सएप खुद डिलीट हो जाएगा, लागू होगी नई शर्त। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। भारत में धीरे धीरे यूजर्स को इसकी सूचना दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स के लिए 8 फरवरी 2021 की समय सीमा निर्धारित की है। इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर्स अपना अकाउंट बनाए रखना चाहते हैं तो नई पॉलिसी एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके लिए यूजर्स को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंपनी ने ये पॉलिसी दोनों एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए अपडेट की है।
व्हाट्सएप के अनुसार इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी को लाइव हो जाएगी और अगर यूजर्स ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी के नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो अब वो 8 फरवरी से अपने व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की सटीक जानकारी मिल सके।